इंटरनेट मानव के जीवन को आसान बनाता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यह सुरक्षा और गोपनीयता के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डार्क पैटर्न और उससे जुड़ी हुई तमाम सुरक्षा और गोपनीयता की चुनौतियों पर। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। वो सभी लोग जो UPSC प्रीलिम्स 2023 में देना चाह रहे हैं, उनके लिए संस्कृति IAS परिवार एक ऑनलाइन बैच लेकर के आई है। ठीक है, इसकी जो शुल्क है केवल 9,999 रुपये रखा गया है। प्रथम 100 विद्यार्थी जो होंगे, इसमें नामांकन लेंगे, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है CSET की बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको समझ लीजिए। 15 जनवरी से यह बैच शुरू हो रहा है। समय जो रखा गया है सुबह के 8 बजे। इसमें 500 घंटों की कक्षाएं आपकी होगी। ऑफर जो है 15 दिनों के लिए है। यह ऑफर ध्यान रखना है आपको, 15 दिनों के लिए है, तो नामांकन लेना है तो जल्दी करें आप। और इसमें प्रीलिम्स से पहले 100% जो प्रीलिम्स का ये पोर्शन है, यह जो ऑफर है आपको पूरा करा दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक डेमो क्लास भी दिया गया है जो संस्कृति IAS के ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो डेमो क्लास वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लौटते हैं अपने मुद्दे की ओर कि यह सुर्खियों में क्या है। देखिए, द हिंदू में एक आर्टिकल आया है डार्क पैटर्न से। तो इसमें जुड़ी हुई जितनी भी सुरक्षा की बातें हैं, यह कैसे इथिकल नहीं है, कैसे ये यूजर्स को भ्रामक जानकारी देता है, अपनी मायाजाल में फंसा रहा है। जो कंपनी है, ई-कॉमर्स की कंपनियां, वह कैसे यूजर्स को परेशान कर रही हैं अपने मिस इन्फॉर्मेशन से, ये सब इस आर्टिकल में चर्चा किया गया है। हम इस पर बारी बारी से चर्चा करेंगे भी। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये डार्क पैटर्न एक्चुअली है क्या। देखिए, डार्क पैटर्न जो है दरअसल एक यूजर इंटरफेस है। यह यूजर इंटरफेस हमारी चॉइस को प्रभावित करता है, जो भी कस्टमर हैं उनकी चॉइस को प्रभावित करता है। मतलब यह गैर जरूरी विकल्प आपको दिखाता है। जब भी आप वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो जो आप काम करना चाहते हैं उसके अलावा कई लिंक, कई और इन्फॉर्मेशन आपको देता है। महंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको कई बार यह मजबूर भी करता है। पहले दिखाए गए कीमत से कई बार आपसे यह ज़्यादा भी वसूलता है। इसके अलावा यह कंज्यूमर का डेटा इकट्ठा करने का भी काम करता है। कुल मिलाकर ग्राहकों का भ्रामक जानकारी यह ग्राहकों को देता है और ग्राहकों के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने का भी काम करता है। अगर मैं इसे मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो आप समझ सकते हैं, ये जो कंपनियां होती हैं इंटरनेट के माध्यम से, यह दिखाओ कुछ और बेचो कुछ की पॉलिसी पर काम करते हुए नजर आती है। तो इसको हम और डिटेल से समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक उदाहरण से पूरी घटना को समझाऊं, तो मान लीजिए आप कोई मूवी डाउनलोड करने जाते हैं। हम सबों ने ऐसा किया होगा। तो जब आप मूवी डाउनलोड करने के लिए किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा। अच्छा, उस पेज पे कई सारे डाउनलोड के ऑप्शन रहेंगे। ग्रीन में बड़ा बड़ा सा लिखा रहेगा। आप समझेंगे कि यहाँ क्लिक करने से मूवी डाउनलोड हो जाएगा। आप वहाँ क्लिक भी करेंगे, लेकिन ध्यान देना है, आप गौर करते होंगे कि मूवी डाउनलोड नहीं हुआ है। दरअसल कई बार वायरस डाउनलोड हो जाता है, या वहाँ क्लिक करने के बाद आप किसी और दूसरे वेबसाइट पे चले जाते हैं जहाँ आपको नहीं जाना था। तो यह एक समस्या आती होगी। और जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस मूवी को डाउनलोड करने का, आप देखेंगे कई सारे डाउनलोड के बीच में कहीं पीछे में नीचे एकदम दिया रहेगा डाउनलोड मूवी, ऐसा चॉइस, और वो बिल्कुल छोटा सा में दिया रहेगा। और उसका जो बैकग्राउंड होगा डाउनलोड का, जैसे बड़ा सा डाउनलोड दिखेंगे आप, तो वो ग्रीन में रहेगा, कुछ ब्राइट लाइट करके रहेगा ताकि आपकी नज़र पड़े। लेकिन ये छोटा सा डाउनलोड रहेगा लिखा हुआ, और ये इसका कलर बैकग्राउंड, पेज के बैकग्राउंड से मिलता जुलता रहेगा, जिस पर आपकी नज़र जल्दी पहुंचेगी नहीं। तो इसको क्या हुआ कि यह पूरा जो प्रक्रिया आप देखेंगे, आपके मनोविज्ञान से खेल रही है सारी कंपनियां, कि आपको एक भ्रामक जानकारी दे करके वहाँ पहुँचा रही है। कई बार क्या होगा कि आप कुछ और करना चाह रहे हैं और कुछ और काम आप कर बैठेंगे, किसी और लिंक को आप क्लिक कर बैठेंगे। ये सारी समस्याएं जो है डार्क पैटर्न के संदर्भ में आती है। अब इसका जरा पृष्ठभूमि देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति हैं हैरी ब्रिगनूल। इन्होंने 2010 में इस शब्द का इजाद किया था। ये एक यूजर इंटरफेस डिजाइनर हैं और रिसर्चर हैं। सबसे पहले 2010 में इन्होंने इस बात की व्याख्या की, इन्होंने इस टर्म का यूज किया और इन्होंने कहा कि देखिए, इन कंपनियों के तहत जो ये चीज़ डार्क पैटर्न यूज किया जा रहा है, यह इतना खतरनाक है कि यदि आप एक बार इसके मायाजाल में फंस जाते हैं तो इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है।
ठीक है। तो यह उस समय से यह शब्द चर्चा में आ गया है, लेकिन अभी फिलहाल आप देखेंगे अमेजन पे यूरोपीय संघ ने अमेजन पे जुर्माना लगाया है, इसको लेकर के फटकार लगाया है। तो उसके बाद फिर से ये चीज़ जो है चर्चा में आती जा रही है। अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में यह तो और भी अधिक चर्चा में है। भारत सरकार भी इस पर कुछ अभी आप देखेंगे कोड और कानून बनाने की बात कर रही है। उन सब चीज़ों पर हम गौर करते रहेंगे। यह कार्य प्रणाली इसकी क्या है, देखिए कई बार होता है क्या कि एक वेबसाइट पे आप गए, आप वहाँ एक लिंक आया, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया, तो आपको लगता होगा कि यह पेज अब ओपन होगा, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि वह पेज, मान लीजिए आप यूपीएससी के वेबसाइट का ऐसा जैसा रहता है या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का रहता है, तो आपको लगेगा कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के हम वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहाँ हम आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन होगा क्या, आप किसी और दूसरे वेबसाइट पे चले जाते हैं जहाँ पर किसी और चीज़ की जानकारी रहेगी। हो सकता है कोई ई कॉमर्स की चीज़ें रहेगी, वहाँ पर कंपनियाँ रहेंगी। तो ये आपको जाना कहीं और था और आप पहुँच कहीं और गए, आपके समय की बर्बादी हुई, इससे आपका डेटा भी चोरी की संभावना बनी रहती है। तो यह एक हेर फेर करके ये कंपनियां इस तरह का काम करती है। अब देखिए इससे क्या होगा, आपकी सर्चिंग क्वालिटी जो है वो कम होगी। आप कुछ और करना चाह रहे थे, कुछ और कर रहे हैं, इस दरमियान क्या हो रहा है कि आपसे डेटा भी लिया जाएगा। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको कहेगा क्या, साइन अप करने के लिए कोई काम आप करना चाह रहे हैं, आपसे कहेगा कि आप एक नया अकाउंट बनाइए। पहले नया अकाउंट बनाएंगे तो आपका क्या करेगा, नेम लेगा, आपका फादर्स नेम भी ले सकता है, डेट ऑफ बर्थ ले सकता है आपका, आपको एक पासवर्ड देखेगा, रखने कहेगा, आपका ईमेल आईडी लेगा। अब ईमेल आईडी आपने दे दिया वहाँ पे, अब आपके ईमेल पे ढेर सारे मेल उससे रिलेटेड मिलना शुरू हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर गया, मैसेज आना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिए आप ये सब करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यह सब आपके साथ हो रहा है और आपको सही से जानकारी भी नहीं है। आप इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन आप इस चक्र से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आपको इसको गौर करना है तो मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ। हम सब ने अपना ईमेल आईडी बना रखा है। आप अपने ईमेल आईडी को ओपन करेंगे, जब इनबॉक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपसे रिलेवेंट मेल है, जो आपका ऑफिशियल मेल है या ज़रूरी कोई किसी फ्रेंड ने मेल किया हो, देखेंगे उसकी संख्या कम है। लेकिन जो प्रमोशन वाले मेल होते हैं, ऐसे मेल जिसकी आपकी ज़रूरत ही नहीं है, उससे पूरा आपका मेल जो है भरा पड़ा मिल जाएगा। ये इसी तरह का है, ये डार्क पैटर्न का एक उदाहरण है। इसको और डिटेल से कई और उदाहरण से मैं दिखाता हूँ। देखिए कई बार क्या करेगा, आप ई कॉमर्स की कंपनी पे जाइए। ई कॉमर्स वाली कंपनी क्या करती है कि आपसे डिस्काउंट दिखाएगी कि ये ऑफ़र आया, मान लीजिए दिवाली का ऑफ़र आया, या उस ऑफ़र में आपको फिर डिस्काउंट दिखाया आपको बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कि वेबसाइट पे साइड में लिखा रहेगा कि 5000 प्राइस, फिर उस पर एक रेड कलर से कट किया रहेगा और फिर वहाँ लिखा रहेगा 50% डिस्काउंट और उसका प्राइस रहेगा 2500 रुपीज़। अब आपको क्या लगा कि अरे ये तो 5000 का प्रोडक्ट था, ये मिल रहा है केवल 2500 में, तो आप जल्दी से उसको खरीदना चाहेंगे। ध्यान रखिए आप चाह नहीं रहे थे उसको खरीदना, लेकिन आपके मनोविज्ञान के साथ इस ई कॉमर्स कंपनी ने खेल किया और आपसे वो खरीदवा दिया। आप और वहाँ पे ये भी लिख देते हैं कई बार कि ये लिमिटेड ऑफ़र है, केवल अब 7 आइटम्स बाकी हैं, तो आपको लगेगा कि जितना जल्दी कर लें। कई बार क्या करेंगे, आप कहीं जाने के लिए आप होटल बुकिंग करना चाह रहे हैं, तो आप मान लीजिए book.com पे गए, आप वहाँ पर आपको दिखेगा कि केवल 7 रूम जो है वो अब अवेलेबल है, प्राइस कुछ ज़्यादा भी रखा जाएगा, तो आपको लगेगा कि केवल 7 ही रूम है, जितना जल्दी हो सके इसको बुक कर दो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। आप अगले दिन भी देखेंगे तो वही बात लिखा रहेगा और 7 या 10 रूम 12 रूम ऐसे मात्र खाली बताया जाएगा। तो क्या हुआ, आपके दिमाग में एक अलग से मिस इन्फॉर्मेशन डाला गया, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाला गया और आपसे वह काम कराया गया जो आप वाकई नहीं करना चाहते थे। आपका डेटा खर्च हुआ, आपके पैसे खर्च हुई और आपका समय भी खर्च हुआ, ऊर्जा भी खर्च हुई। तो इस तरह से बरगला करके, उपभोक्ताओं को बरगला करके ये जो कंपनियां होती हैं ये इस तरह का काम करती हैं। अब एक तरह से देख लीजिए, कुछ उदाहरण मैं आपको और दिखाता हूँ। ये जो सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म है उसमें आप चाहे वो ट्विटर ले लीजिए, फेसबुक लीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण एक मैं आपको देता हूँ इंस्टाग्राम का। हम में से बहुत लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट तो है ही। तो इंस्टाग्राम अकाउंट मान लीजिए आपने क्रिएट किया, अब आपकी एक दिन इच्छा हुई कि अब मुझे इंस्टाग्राम का यूज नहीं करना है, तो क्या करेंगे, आप अकाउंट को डिलीट करना चाहेंगे। लेकिन आप ज़रा खुद ट्राई करके देखिएगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट आप क्या आसानी से कर पाते हैं। बहुत मुश्किल प्रोसेस है। दरअसल जब आप जाएंगे वहाँ पे सेटिंग में, तो वो सेटिंग आपको दिखेगा ही नहीं पहले तो, और रहेगा सबसे नीचे में। जब वहाँ आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट डिलीट अकाउंट डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। बहुत जब सर्च करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इंस्टाग्राम पर जो हेल्प नाम का एक रहता है,
इस ऑप्शन पे जब आप जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ध्यान रखिए एक लंबा चौड़ा पूरा आर्टिकल ऐसे खुलेगा पूरा, आपको उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एक जगह आएगा कि आप इसको क्यों डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तब किसी और दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे, यानी कि पेज के एक वेबसाइट ही ओपन होगा। उस वेबसाइट पे आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, फिर जा कर के फाइनली आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा आपका, और फिर कहीं जा कर के आप अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। यानी कि जो काम 1 मिनट का था उस काम के लिए आपको 15 से 20 स्टेप तक करने पड़ सकते हैं, काफ़ी समय भी लग सकता है। इतनी लंबी प्रक्रिया जाने के बीच आपके मन में हो सकता है कि चलो रहने दो, इतना कौन करे, अब अकाउंट है तो है, रख देते हैं। तो क्या हुआ कि आप एक यूज़र उसके बने रह गए। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बोझ की तरह दब गए। होना यह चाहिए कि जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट का यूज करना चाहता है तो करे, जब नहीं करना चाहता है तो ना करे। इस चुनने की उसकी पूरी आज़ादी होनी चाहिए, और ये चुनने की जो आज़ादी हो इसमें सहूलियत हो, सुविधा हो, सुगम हो। तो इसको आप देख रहे हैं, तो ये जो बिग टेक कंपनी है, चाहे वो अमेजन हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ई कॉमर्स की कंपनी आप जान रहे हैं, ये सारी कंपनियां इस तरह का काम करते रही है। एक लिंक्डइन का आपको उदाहरण देता हूँ। लिंक्डइन दरअसल क्या है, इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रोफेशनल लोगों का अकाउंट है। आप देखेंगे वाइट कलर जॉब के लोग, जो लोग होते हैं बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के लोग, सबका लिंक्डइन पे अकाउंट होगा। तो वहाँ आप जब जाएंगे, किन्हीं का आर्टिकल पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, तो आप उनसे जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। लिंक्डइन पे ये होता है। तो आप उनके आर्टिकल को पढ़ेंगे, आप देखेंगे उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको और आने लग गई। आप वहाँ लाइक करते हैं, मान लीजिए वहाँ जा कर के उनके आर्टिकल पे, तो आप देखेंगे क्या कि वहाँ से आपके पास और कई इन्फॉर्मेशन आएगा, वो सारी चीज़ें आप पे मेल पे आने लग जाएगा। कई बार वहाँ आपको आएगा कि आपके ये फ्रेंड लिस्ट के लोग हैं, आप इनको ऐड करना चाहते हैं अपने लिंक्डइन अकाउंट पे, और यहाँ पे ऑल करके ऑप्शन आएगा। आपने एक ही साथ क्लिक कर दिया कि कौन देखे, ठीक है, ऑल कर दिया। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग ऐड होंगे जिनको आप जानते ही नहीं थे, वह किसी न किसी रूप से आपसे बस कनेक्टेड थे, और वो सभी का, अगर जो लोग अब जिनको जान भी रहे थे, इस सब की इन्फॉर्मेशन फिर से मेल पे आने शुरू होगी आपको, आपके नंबर पे कई बार मैसेज आएगा। तो ये सारी जो प्रोसेस है लिंक्डइन वगैरह का, ये जो है डार्क पैटर्न का एक अच्छा उदाहरण आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब को एक और उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। हम सब यूट्यूब का यूज़ तो करते हैं। पॉपअप, आपने ये शब्द तो सुना ही होगा। मान लीजिए आप यूट्यूब देख रहे हैं, अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, या आप अपने डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे। तो देखिए, जब आप यूट्यूब, हम लोग जब चलाते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं जनरली लोग, तो क्या होता है, आप जैसे एक वीडियो ऑन करेंगे तो ऐड आएगा, एक ऐड आएगा पूरा 10 मिनट का। आपको थोड़ा सा बोझ ही लगेगा, पर आप झेल लेंगे। कई बार तो 2-3 ऐड आएगा जो पूरा 30 सेकंड लेगा, फिर भी आप हिम्मत दिखा के पूरा देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसी बीच क्या होगा, एक पॉपअप आएगा ऊपर से स्क्रीन पे, देखिए इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है। और वो आपको कहेगा कि आप इस एक काम कीजिए, आप ना इसका यूज कीजिए। किसका? तो यूट्यूब प्रीमियम का। अब ये प्रीमियम का ऑप्शन आपको पता है, इसमें ये ऐड फ्री होता है और भी कई तरह की सुविधाएं होती है। तो ये आपको कहेगा कि आप या तो स्किप ट्रायल कर सकते हैं, या तो अभी इसको स्किप कर दीजिए। अगर स्किप करते हैं, ध्यान रखिए, ये फिर कभी ना कभी आएगा आपके पास। और नहीं तो एक ये बड़ा अच्छा ऑप्शन देता है आपको, और इसी ऑप्शन में हम सब फंसते हैं। देखिए कैसे, वो कहेगा कि 1 मंथ फ्री में आप इसको यूज करके देखिए। आपको आदत लगाना चाह रहा है वो, दरअसल 1 महीने फ्री। अब यहाँ आप फ्री पे ओपन करते हैं। यहीं से जुड़ा एक और बता दूं, बहुत सारी और कंपनियां जो ई कॉमर्स की कंपनी होती है, कई वेबसाइट्स होते हैं, कई ऐप होते हैं, कई मान लीजिए एडिटिंग का ऐप होता है, ये सब आपको क्या कहेंगे कि 1 महीना का फ्री ट्रायल लीजिए, 14 डे का फ्री ट्रायल लीजिए। मान लीजिए 14 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिला या 1 महीने का मिला, ठीक है। अब इसको गौर से समझिए ज़रा, ये फ्री ट्रायल मिला आपको, आपने सोचा कि चलो 14 दिन है या 1 महीना है, यूज करके देखते हैं, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, आपको यूज करना है सुविधा का, इस ऐप का। अब क्या होगा पता है, यहाँ पे एक ओपन होगा और यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ट्रायल था ये फ्री में, जब मैं उस पर ओपन कर रहा हूँ तो ये क्रेडिट कार्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, या आपके डेबिट कार्ड का भी मांग सकता है। तो आप ये समझिए कि आपको, लेकिन आप सोचेंगे कि फ्री है, मुझे यूज करना है, अभी कर लेते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड का पूरा जो जितना इन्फॉर्मेशन था, आपका नाम, सब कुछ आपने इस पर ऐड कर दिया, ठीक है। आप इसका यूज भी कर रहे हैं, इसने दिया 14 दिन का यूज करने आपको, 14 दिन का
होता क्या है, 14 दिन पे कई बार हम लोग भूल जाते हैं। मान लीजिए 100 कस्टमर ने ऐसा किया, तो इसकी संभावना कितनी है कि 20 कस्टमर मान लेते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा लोग भूलेंगे, लेकिन फिर भी रख लेते हैं कि 20 ही 100 में से कस्टमर ने इसका यूज किया और 20 लोग इस चीज़ को भूल गए। अब ये कंपनी जो है, ये ऐप वाले जो हैं आपको रिमाइंड नहीं करेंगे 14 दिन खत्म होने पर, ये यूट्यूब रिमाइंड नहीं करेगा आपको, ठीक है। इसीलिए इसने क्रेडिट कार्ड का आपका पूरा ऑप्शन लिया था, पूरा इन्फॉर्मेशन। ये क्या करेगा, इसके बाद जो इसके बिल है आपके अकाउंट से काट लेगा पैसा। अब जब आप देखेंगे कि पैसा कट गया, आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो आप देखेंगे पैसा कट गया, फिर आपको याद आएगा कि अच्छा आपने तो फ्री ट्रायल लिया था और वो ट्रायल का टाइम पूरा हो चुका है, आपको याद नहीं रहा और उसने रिमाइंड भी नहीं किया, आपको याद नहीं दिलाया और आपके साथ ये धोखाधड़ी हो गया। तो देखिए, पूरी प्रोसेस को आप बहुत ध्यान समझेंगे तो आपको बहुत कानूनी रूप से गलत नहीं नज़र आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो ये गलत तो है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और मैं आपको इस पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें और दिखाता हूँ। देखिए, अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन हम सब ने लिया है अमेजन प्राइम का। अमेजन पे एक बार अकाउंट बना के देखिए। कहते हैं कि अमेजन पे जिसने एक बार अकाउंट बना लिया ना, तो अकाउंट डिलीट करना नामुमकिन सा है, मुश्किल है। यूरोपीय संघ के पास यही मुद्दा पहुंचा था और उसके बाद यूरोपीय संघ ने अमेजन के इसी बर्ताव को लेकर उस पर जुर्माना भी लगाया, फटकार लगाया। उसके बाद वहाँ तो उसने आसान प्रक्रिया किया है, बाकी जगह भी वो आसान प्रक्रिया कर रही है अमेजन प्राइम। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि अमेजन पे अगर आप बना लेते हैं अकाउंट तो लगभग मान के चलिए आपका इतना लंबा प्रोसेस है उसको कि आप वो प्रोसेस करने से ही उबेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आप वहाँ पर अकाउंट आप छोड़ देंगे कि ठीक है अकाउंट है रहने दो। अब देखिए, ये आपको प्रभावित कैसे करता है, कैसे आप इसके जाल में फंसते हैं। आपको ये भ्रामक जानकारी देगा, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन कई बार आपको देगा जो लगभग सही सा लगेगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे और आप गलतियां कर बैठेंगे। और कई लिंक, मान लीजिए लिंक दिया, आपको लगेगा कि वैसा ही लिंक हूबहू मिलता नजर आएगा। कई बार आपके पैसे भी कट सकते हैं, कई बार आपके बैंक अकाउंट से बहुत अमाउंट चला जाता है। आप रोज़मर्रा अखबार में ये सब देखते ही रहते हैं। जो काम जो है बहुत आसानी से हो सकता था उसमें बहुत वक्त लगेगा आपका, उस बीच में वो आपका डेटा ले रहा है। और जो भी उत्पाद अवांछनीय चीज़ें हैं आप लेना चाहते थे, मान लीजिए आप जा रहे हैं ई कॉमर्स कंपनी पे और एक चेयर परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चेयर परचेज करने गए, देखेंगे आपको और बहुत सारा चीज़ दिखाएगा, उसमें चेयर के साथ एक पिल्लो भी दिखाएगा कि ये भी ले लीजिए, वो प्राइस जोड़ के भी देगा। आप समझदार हैं, आप नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऑप्शन देता रहेगा आपको वो उकसाता रहेगा खरीदने के लिए, दूसरी भाषा में कहूँ तो। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपने फूड, आजकल हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी तो करवाते ही, और हम लोग मान लीजिए घर पे बैठे हैं, भूख लगी है, खाना ऑर्डर कर दिया। आपने पिज़्ज़ा देखा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, 200 रुपये का वो था, ठीक है। तो आप क्या किए कि 200 रुपये देखा, आपने कहा कि चलो इसको ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने गए, जब पूरा प्रोसेस देखा और क्लिक करने जा रहे थे ना, तो पूरा अमाउंट आ गया 200 था और 200 के जगह पे आया कितना, 250। अब आपको बड़ी हैरानी हुई कि ये मैंने 200 देखा था और ये 250 कैसे आया। देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया भी होगा कि ये आपका जीएसटी लग गया, ये आपका सर्विस टैक्स लग गया, ठीक है, ये सारा चीज़ें बताएंगे भी आपको कि कैसे कैसे जोड़ के डिलीवरी चार्ज ये सब 250 कर देंगे। अब आपका मन होगा कि यार 200 देखा था, 250 ये ले रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इसको कैंसिल नहीं करना चाहेंगे, इतना प्रोसेस लंबा आ गया, आप चलेंगे चलो 50 रुपया और देना है दे देते हैं, भूख तो मिट जाएगी। तो क्या हुआ, इसने एक तरह से देखिए तो आपको गलत जानकारी नहीं दी, आपसे 250 लिया, लेकिन भ्रामक जानकारी, ये 250 इसको यहीं लिख देना चाहिए था। बस इसी प्रोसेस को, इसी जो छल है, ये जो हेरा फेरी है ना, इसी को डार्क पैटर्न के नाम से कहा गया है। कई बार आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे, आप जानकारी लेना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे कुछ, वो कहेगा ठीक है हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, हम आपको ये जानकारी देंगे, एक काम कीजिए आप हमारे वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाइए। अब आप अपना अकाउंट वहाँ बनाने की कोई ज़रूरत था नहीं, लेकिन फिर भी आपसे अकाउंट बनवाएगा, आपका सभी डिटेल्स लेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, कई बार आपके पासवर्ड या बैंक अकाउंट्स भी अगर उससे बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, और आपके जो आप नहीं करना चाहते थे, आपके अवांछनीय कामों को इसने करवा लिया। यह जो प्रोसेस है, यही डार्क पैटर्न जो है, इससे रिलेटेड बातें हैं। अब इससे चिंताएं क्या हैं, जरा इसको देख लीजिए। देखिए, संघीय व्यापार आयोग FTC ने, अमेरिकी जो नियामक संस्था है, USA की एक नियामक संस्था है, इसने 30 तरह के जो ऐसे डार्क पैटर्न हैं, इसके टाइप को फाइंड आउट किया है। 30 तरह के, जैसे मैंने बताया ना कि एक मान लीजिए लिंक आया तो एक तरह का मान लीजिए हो गया, दूसरा आया कि बुक करने वाला वो, तीसरा मान लीजिए आया कि डाउनलोड मूवी करने का ऑप्शन, लेकिन डाउनलोड कहीं और सो हो रहा है 30। तो ये अलग अलग टाइप के डार्क पैटर्न है ये।
तो ऐसे करके 30 तरह के चीज़ों को इसने लिस्टेड किया है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है, उनका कहना है। हम सभी इंटरनेट ज़्यादातर जो यूज कर रहे हैं लैपटॉप स्मार्टफोन से, लेकिन आज जो संशय बना हुआ है ये डार्क पैटर्न की इन कंपनियों के द्वारा यह है कि भाई अब ये स्मार्टफोन और लैपटॉप तक सीमित नहीं रह गया है, इसकी जो प्रोसेस है ना वो इससे आगे बढ़ चुका है। कहते हैं कि जहाँ जहाँ इंटरनेट पहुँच रहा है या पहुँचेगा जिस जिस बातों में, वहाँ वहाँ डार्क पैटर्न होने की संभावना बढ़ गई है। तो इसीलिए और ज़्यादा ये चिंता का विषय हो गया है। और ये आप देख रहे हैं कि जो लोग, मान लीजिए वैसे लोग जो मेरे पापा हैं या दादाजी हैं, अब दादाजी के जनरेशन के लोगों को देखेंगे वो डिजिटल बहुत साक्षर नहीं है। आप अपने देश भारत की अगर चर्चा कीजिए, भारत तो साक्षरता दर में भी बहुत कम है, लेकिन डिजिटल साक्षरता की बात करेंगे तब तो और भी बहुत कम रेशियो हमारे यहाँ का है। अब मान लीजिए मेरे दादाजी मुझसे कहते हैं कि मुझे रामायण देखना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पर उन्हें रामायण चला के दे दिया, ठीक है, कि अब देखिए यह किसी वेबसाइट पे जहाँ पे मुझे रामचरितमानस ऐसा मिल गया वो चला के दे दिया कि अब देखिए, और मैं कहीं चला गया, दादाजी रामायण देख रहे हैं। उसी देखते बीच क्या हुआ, एक लिंक आ गया, तो या ऐसा कुछ ऑप्शन आया और उस पर ओके लिखा हुआ था। कई बार ओके और कैंसिल दोनों लिखा होता है, तो वो मान लीजिए उस लिंक पर क्लिक करते हैं कि वो हट जाए, उनको बहुत जानकारी नहीं है इस चीज़ की, वो तो बस रामायण देख रहे हैं, वो तो इतना समझ रहे हैं। उस लिंक पे जैसे वो क्लिक करेंगे किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे। कई बार इस तरह के लिंक देने का उस वेबसाइट का जो मोटो, आपको कुछ और ज़्यादा परेशान नहीं करना होता है, बस अपने वेबसाइट पे लाना होता है। जैसे ही आप उसके वेबसाइट पे पहुंच गए उसके कस्टमर बन जाएंगे, उसके बाद वो आपको मेल करता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। तो ये समझने की ज़रूरत है। कई बार आप क्या होगा कि ओके और कैंसिल दोनों रहेगा, ओके और कैंसिल दोनों रहेगा। आप क्या करेंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके होगा, यह भी कई बार देखा गया है। तो ये सारे चीज़ें जो है उन लोगों को और परेशान करने वाला है जो डिजिटल रूप से बहुत साक्षर नहीं है। कई बार तो लोग बहुत एक्सपर्ट जो टेक्नोलॉजी के हैं वो भी धोखा खाते हैं। और आप देखेंगे जितने सारे मैंने उदाहरण दिया ये हम सबों के साथ ही तो हो रहा है। जो लोग अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, डार्क पैटर्न तो उनके साथ ही ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं कि भारत का दृष्टिकोण क्या है, इसको समझिए। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, इन्होंने इस पे बात की है, डार्क पैटर्न को इन्होंने पहचाना है। इन्होंने कहा है कि नहीं, इस पे अब बात होनी चाहिए क्योंकि यह मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह मामला जो मिस इन्फॉर्मेशन से लेकर अब फ्रॉडिंग तक का बढ़ता जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम ना एक कोड बनाएंगे, कई सारे कानूनों को एक जगह इकट्ठा करेंगे, इससे जुड़े हुई कानूनों को, और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे कि इस पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस पर ये बात करना शुरू कर दिए हैं। इससे जो है डार्क पैटर्न पर ये लगाम लगाने की बात कह रहे हैं। एक टास्क फोर्स भी बनाया है इन्होंने। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ASCI की जो है यह संस्था क्या की है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ध्यान रखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में जितने भी विज्ञापन दिए गए थे एक साल के अंदर, उसमें इसने 1/3 विज्ञापन ऐसा पाया है इन्होंने कि जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसमें डार्क पैटर्न की संभावना दिख रही है। इसीलिए इनके लिए और चिंता का विषय है ये। चलिए आगे देखते हैं, और आगे आपके लिए प्रैक्टिस प्रश्न है, और आज का प्रश्न आपके लिए प्री के फॉर्मेट में है, ठीक है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C, D ये प्रश्न है, और इस पे आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। यह एक यूजर इंटरफेस है, हमने इस पर चर्चा किया है, आप वीडियो को सही देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन्हें उपयोगकर्ता को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया है, इस बात की हमने चर्चा की है। यह पैटर्न केवल लैपटॉप और स्मार्टफोन तक ही सीमित है, ठीक है। ये जो कीवर्ड होते हैं ना उस पर ध्यान दीजिए, और फिर इसका आपको 4 विकल्प में से जो भी सही विकल्प लगे उसका उत्तर चुन के आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज जितना मैंने चर्चा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपके पठन पाठन में लाभकारी सिद्ध होगा। उम्मीद है कि आप इससे अपने जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसको और बेहतर बना पाएंगे। यदि किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में स्वागत है, खुला हुआ, अपने विचार आप दे सकते हैं। जल्दी हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।